गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको अटेंडेंस बनाना है। पहले आप बना लीजिए, फिर हम लोग आज पढ़ाई करना शुरू करते हैं जो भी हमें पढ़ना है। सभी बच्चे आज बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 35 चैप्टर 5 है ना। पेज नंबर 35 भी ओपन करना है, चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 आपको दिख रहा है क्या है? हाउस वी लिव इन, घर जिसमें हम रहते हैं। इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लोथ वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं, उसी तरीके से हाउस वी लिव इन, घर जिसमें हम रहते हैं, है ना। आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे। हमने जो पढ़ा था इससे पहले चैप्टर 3 में फूड्स आवर बेसिक नीड, चैप्टर 4 क्लोथ वी वेयर एंड 5 चैप्टर हाउस वी लिव इन। जैसे ये जो तीनों चीज़ है, फूड्स है ना, क्लोथ्स और तीसरा जो हाउस जो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे, वो तीन जो चीज़ है ये हर ह्यूमन बींग्स का, हर एक इंसान का क्या है? बेसिक नीड्स है ना, मूलभूत बुनियादी ज़रूरत है, आधारभूत ज़रूरत है। इसके बिना किसी भी इंसान के लाइफ है ना, इनके जीवन जीना संभव नहीं है। ओके, असंभव हो जाता है, क्योंकि एक इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, दैट मीन्स कि उसके साथ वाटर भी, पानी भी, तो भोजन चाहिए। भोजन अगर चाहिए होगा तो उसे अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए है ना कपड़ा चाहिए होगा। और कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, तो साथ में उसे रहने के लिए, अपना सर छुपाने के लिए घर भी चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम हाउसेस वी लिव इन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 35 एंड चैप्टर 5 दिख रहा है, ये ओपन कर लेंगे। ये है, जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप सभी बच्चे अपना बुक ओपन करके उस पर उंगली रखिए और ध्यान से जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे उंगली से समझ के पढ़िए, मतलब उसे सुनिए, और जब मैं समझाऊँ तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जैसे आप क्लासरूम में करते हैं सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। और जिनके पास बुक नहीं है तो उन बच्चे से मैं यही कहती हूँ बार बार कि आप सभी बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो बुक अपना स्कूल से परचेस करवा लें। ओके, तो आज हम फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? पहला है, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज डू यू हैव इन फेरी लैंड। राहुल पूछ रहा है फेरी से, तुम्हारे फेरी लैंड में, परी लोक में कितने प्रकार के हाउसेज हैं, किस किस तरह के हाउसेज हैं, घर हैं। तो फेरी क्या बोलती है उसका हम जवाब, उसकी बातों को सुनते हैं। इन फेरी लैंड्स वी हैव जोनू हाउस, है ना, जोनू हाउसेज। और ये फेरी लैंड में जोनू हाउसेज होते हैं। दे आर मैजिकल हाउसेज। जो जोनू हाउस है वो क्या है? एक तरीके से मैजिकल हाउसेज है ना। मैजिकल मतलब जादू वाला घर है। विच कैन बी रिड्यूस और इन लार्ज विद द फ्लिक ऑफ अ बैंड। तो बोलती है जो कि हम बैंड से, बैंड देखते हैं परी लोगों के पास एक स्टिक होता है, उसे बैंड बोलते हैं, दैट मीन्स कि जादू की छड़ी। तो वो परी बोली है कि हमारे परी लोक में जोनू हाउस होते हैं, हाउसेज होते हैं, जो कि मैं बैंड से, हम लोग बैंड के एक फ्लिक से, एक झटके से उस घर को स्मॉल कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, एंड इनलार्ज भी कर देते हैं, और उसे बहुत बड़ा भी बना देते हैं। तो जाहिर सी बात है वो जादू का घर है। फेरी लोग है ना, फेरी लोग में परी लोग, सॉरी फेरी लैंड में परी लोग, अब परी लोग में परियाँ रहती हैं, तो परियाँ सब तो जादू वाली होती हैं, है ना। तो उनके पास जो घर होंगे या जो भी चीज़ होगा सब जादू से भरा होगा। तो वो बोली हमारे पास जोनू हाउस होते हैं, जो कि हम अपने वेंड के एक फ्लिक से, एक झटके से घर को रिड्यूस, कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और उसे इनलार्ज भी कर देते हैं, बड़ा भी कर देते हैं, है ना। इस प्रकार के घर होते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? ए हाउस इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव। एक घर एक जगह है जहाँ हम सभी रहते हैं। ए हाउस गिव्स अस स्पेस टू कीप आवर थिंग्स एंड लिव इन कंफर्ट। एक घर वो होता है जहाँ हम अपनी चीज़ों को रखते हैं एंड लिव इन कंफर्ट, और अपने जीवन को आरामदायक, आराम से, आनंद से गुजारते हैं, जीते हैं। जाहिर सी बात, मैंने कहा कि हर एक इंसान का मूलभूत बुनियादी ज़रूरत है भोजन, वस्त्र एंड आवास, है ना, यानी कि फूड, क्लोथ्स एंड हाउस, शेल्टर जिसको हम बोल सकते हैं, आवास। तो ये मूलभूत ज़रूरत है। तो जैसे हम जिंदा रहने के लिए खाना खाएंगे, खाने के साथ साथ हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी पहनेंगे, उसी तरीके से हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रखने के लिए, अपने आप के जीवन को गुजारने के लिए, व्यतीत करने के लिए आरामदायक हमें घर चाहिए होगा, है ना। तो घर क्या है? एक जगह है जहाँ हम सभी रहते हैं, और वो जगह जिसमें हम रहते हैं घर कहलाता है। उसमें हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को रखते हैं और अपने जीवन को आराम से गुजारते हैं, व्यतीत करते हैं। द हाउस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड होम।
अब वो घर जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं होम कहलाता है। हाउस दैट मीन्स कि घर, होम मीन्स भी घर, हाउस मीन्स भी घर। लेकिन अगर हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे हाउस और होम, तो हाउस हम दूसरे के घर को बोलेंगे, जस्ट लाइक योर फ्रेंड्स हाउस, योर नेबर्स हाउस, है ना, वो कहलाएगा। लेकिन जब अपना एकदम खास घर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अपने घर को इंग्लिश में हम होम बोलेंगे। तो वो घर जिसमें हम, है ना, घर, हाउस मीन्स मकान, घर दोनों हो सकता है, तो वैसा मकान जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं होम कहलाता है, अपना घर कहलाता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस नॉट ओनली फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड एंड डस्ट, बट ऑल्सो फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड थीव्स। एक घर सिर्फ हमें ठंड से, गर्मी से, वर्षा से, धूल कण से ही नहीं बचाता, उसके साथ साथ गर्मियों से बचाने के साथ साथ, जाड़ा से, बरसात से, धूल कण के बचाने के साथ साथ हमें जंगली जानवरों से भी हमारी रक्षा करता है, थीव्स, चोरों से भी रक्षा करता है, एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से भी हमारी रक्षा करता है ना। जैसे हम रूम में रहते हैं, अपने बेडरूम में रहते हैं, अपने घर के अंदर रहते हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं स्नेक्स वगैरह के। खुली ओपन एरिया तो उसमें आता है, लेकिन अगर हम बाहर चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, खेतों में चले जाएं, तो वहाँ पे चांसेस है कि वहाँ पे स्नेक्स या ऐसा कोई डेंजरस मतलब इंसेक्ट आ सकता है। जैसे इंसेक्ट तितली भी कहलाता है, वो हमें हार्म नहीं पहुँचाता है, बट जैसे स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू होता है, टिड्डा होता है ना, जैसे टिड्डा भी हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ठीक ना। लेकिन जैसे कि ये होता है मच्छर हमें बाइट करता है, हमें काटता है ना। तो और मक्खी हमारे भोजन को मतलब क्या करती है, हाउस फ्लाई जिसको बोलते हैं, तो गंदगी फैलाती है, तो उससे भी नुकसान हमें पहुंचता है। और स्पाइडर होता है, स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है, सॉरी, और क्या कहते हैं, इसका भी बिच्छू होता है ना, आपको क्या कहते हैं, ग्रास होपर होता है, टिड्डा होता है, इस तरीके का बहुत सारा ऐसा इंसेक्ट है जो कि हमें क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है ना। तो ये सारी चीज़ों से भी हमारी रक्षा करता है, एंड थीव्स, चोरों से भी, मतलब चोर, डाकू, जो भी बैड मैन होते हैं, बैड पीपल होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। क्लियर? The early man too needed shelter and protection, but he did not know how to build a house. अर्ली मैन, आपने अर्ली मैन के बारे में बहुत सुना है। अर्ली मैन दैट मीन्स कि आदि मानव, है ना, जो बहुत 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 पहले जब दुनिया में जो लोग रहते थे उन्हें कहा जाता है अर्ली मैन, है ना, ठीक है, आदि मानव। तो आदि मानव को भी हमारे जैसे हमें घर चाहिए और फूड चाहिए, उसी तरीके से उन लोगों को भी घर चाहिए होता था, फूड चाहिए होता था। मतलब रहने के लिए ज़रूरत पड़ती थी शेल्टर की, प्रोटेक्शन की। जाहिर सी बात है, शेल्टर, अगर वो रहने के लिए जगह, शेल्टर में से आवास होता है, उसके लिए मतलब रहने के लिए आवास चाहिए, जगह चाहिए, दैट मीन्स कि वो अपना प्रोटेक्शन कर सके, अपना बचाव कर सके, अपनी रक्षा कर सके से। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि घर बनते कैसे। जैसे आज हम इंसान घर में रहते हैं तो हम घर बनाना भी जानते हैं, जैसे हम भले ना जाने, लेकिन जो इंजीनियर होते हैं, है ना, ये होते हैं, क्या कहते हैं, मेसन होते हैं, राज मिस्त्री जिनको बोलते हैं, है ना, आर्किटेक्ट होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक तरीके से इंसान ही ना होते हैं। इंसान है, वो पढ़ाई लिखाई करके वो सारी चीज़ बनते हैं। जैसे पढ़ने के बाद लोग डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, उसी तरीके से आर्किटेक्ट बनता है ना, इंजीनियर बनता है, मेसन बनता है। तो वो सारे लोग ही मिल के घर बनाते हैं, अपना एक ख़ास काम उनका हो जाता है। तो घर बनाना आदि मानव नहीं जानते थे, लेकिन उनको भी हमारे तरीके से, है ना, प्रोटेक्शन की, शेल्टर की ज़रूरत पड़ती थी। ही यूज़ टू लिव इन केव्स, वो लोग रहने के लिए केव्स का इस्तेमाल करते थे, गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। केव मीन्स होता है गुफा, तो गुफा में वो सभी लोग रहते थे। गुफा दैट मीन्स कि पहाड़ होता है, पहाड़ के बीच में एक सुरंग टाइप का रहता था, उसमें आदि मानव यानी कि अर्ली मैन्स लोग रहते थे। अब सभी बच्चे पेज नंबर 36 ओपन करेंगे, नेक्स्ट पेज। यहाँ पे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, है ना, हाउसेस के डिफरेंट प्रकार। तो हमने तो पहले पढ़ा कि हाउस क्या होते हैं, हाउस के बारे में जाना, और हाउस हमारी किस किस चीज़ों से हमारी प्रोटेक्शन किया, रक्षा किया, वो भी जाना। अब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे फूड के टाइप्स होते हैं, क्लोथ्स के टाइप्स होते हैं, उसी तरीके से हाउस के टाइप्स भी पढ़ेंगे। पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल टू बिल्ड देयर हाउसेज। लोग, है ना, तरह तरह के, है ना, चीज़ों का, मटेरियल का, सामान का उपयोग करते हैं घर बनाने में। जैसे यहाँ पे ब्रिक्स है, ब्रिक्स मीन्स ईंट, लॉक्स मीन्स लकड़ी का सिल्ला होता है बड़ा बड़ा, वो ग्लास में शीशा, कांच, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। विंडो और अपने गेट एरिया में डालने के लिए, गेट वेट में सीमेंट, आयरन रॉड्स, छड़ जिसको बोलते हैं, सैंड मीन्स बालू, गिट्टी, इन सभी का, स्टोन जिसको बोलते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम
सामान के आधार पे, मटेरियल के आधार पे जी है ना, हम घर को अलग अलग पार्टों में बांटते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो वो हम देखते हैं क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ मटेरियल यूज टू बिल्ड द हाउसेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउस, है ना, हट्स एंड कंक्रीट हाउसेज। जैसे है ना, जो घर बनाने में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों पे निर्भर करता है घर का प्रकार। जैसे कि घर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन दो प्रकार के होते हैं, हट्स एंड कंक्रीट, दैट मीन्स कि कच्चा हाउस और पक्का हाउस, है ना। आपने कच्चा हाउस पक्का हाउस क्लास 1 में पढ़ा होगा, उसी को बांट दिया हर्ट्स में एंड कंक्रीट में। कंक्रीट दैट मीन्स कि जो बालू गिट्टी से बना होता है, रोरा से बना होता है, उसको बोलते हैं। तो वो क्या क्या होता है तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हर्ट्स के बारे में, दैट मीन्स कि कच्चा हाउस के बारे में पढ़ेंगे। हर्ट्स लाइक कच्चा हाउस ही हर्ट्स कहलाता है ना। तो हम कच्चा हाउस किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी एक बार रिकॉल हो जाएगा। आपने क्लास 1 में पढ़ा है, फिर भी क्लास 2 में है तो उसे हम पढ़ लेंगे। क्या है, हर्ट्स आर मेड ऑफ थैच, मड, ड्राई लीव्स, बैम्बो, स्ट्रॉ एंड वुड। कच्चा हाउस यानी कि हट्स को बनाने में हमें थैच घास फूस की ज़रूरत पड़ती है, मड मीन्स मिट्टी की, ड्राई लीव्स सूखे पत्तों की, बैम्बो मीन्स बांस, स्ट्रॉ मीन्स पुआल एंड वुड मीन्स लकड़ी का ज़रूरत पड़ता है, तब ये जाके ये थैच बने के हट्स वाले घर, छप्पड़ वाले घर, कच्चा हाउस तैयार होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। इस प्रकार के घर ज़्यादातर गाँव में पाए जाते हैं, ग्रामीण इलाकों में। गाँव दैट मीन्स कि ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एज दे हैव नो फाउंडेशन। ये बहुत मजबूत नहीं होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, फाउंडेशन, नींव नहीं होती है ना। इसकी जो बुनियाद है वो बहुत नहीं होती है। डायरेक्ट इसको क्या होता है, दीवार खड़ा करके, चारों तरफ से दीवार खड़ा करके उस पर क्या कर देते हैं, छप्पर डाल देते हैं, बांस वांस स्टिक उस्टिक का, है ना। और इसकी जो दीवारें होती है वो ईंट और मिट्टी उट्टी से मिलके बनी होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये मजबूत नहीं होते। दैट मीन्स कि इसमें नींव नहीं होता, इसीलिए ये मजबूत नहीं होता। Their walls are made of mud and roof is made of straw and leaves. इसके जो वॉल है, दीवार है, मैंने अभी बताया वो मड से, मिट्टी से तैयार होता है, मिट्टी से बनता है। एंड रूफ मीन्स छत जो होता है, स्लाइडिंग रूफ होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का रूफ होता है। जैसे मैं बुक को ऐसे कर दूँ इस टाइप से रूफ होता है ना। तो ये जो रूफ होता है इसको स्लाइडिंग रूफ बोलते हैं, स्लोपिंग रूफ बोलते हैं, स्लोपिंग। तो ये जो स्लोपिंग रूफ होता है, सॉरी स्लाइडिंग नहीं स्लोपिंग, तो ये स्लोपिंग जो रूफ होता है वो किससे बना होता है, स्ट्रॉ एंड लीव्स, है ना। बैम्बो वैम्बो डाल के स्ट्रॉ रहता है, लीव्स रहता है, और जो खपरा जिसको आप लोग देखे होंगे खपरा बोला जाता है, उससे मिलकर बना होता है। दे नीड रिपेयर एवरी ईयर, और इसे हर साल रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो लकड़ी होता है तो वो जाहिर से बात है ठंड और गर्मी में तो रह जाएगा, लेकिन गर्मी ज़्यादा धूप पड़ेगी तो ये सूख जाएगा, और लकड़ी सूखेगा तो वो वीक हो जाएगा। वीक होने के बाद जब इस पर वर्षा की बूंद पड़ेगी, जब बरसात का मौसम आएगा तो वो भीगते भीगते क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो सड़ने के बाद ये कमज़ोर हो जाएगा, इसीलिए इसे हर साल रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है ना, इसकी मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। अब हम कंक्रीट हाउस के बारे में देख लेते हैं। क्या है, इन टाउन्स एंड सिटीज़, शहरों में मतलब छोटे शहर, टाउन में छोटा शहर और सिटीज़ में बड़ा शहर। तो छोटे शहर और बड़े शहरों में कंक्रीट हाउसेज आर फाउंड। तो कैसे हाउस पाए जाते हैं, कंक्रीट दैट मीन्स कि पक्का हाउस जो ईटा है ना, ब्रिक, सीमेंट, आयरन वगैरह से मिलकर बना होता है, इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। These houses are made of bricks, stones, cement, iron and sand. इस प्रकार के जो हाउस हैं वो इन सारी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, ब्रिक से, ईंट से मिलकर बने होते हैं, स्टोन्स मीन्स पत्थर जिसको गिट्टी बोलते हैं, सीमेंट जो सीमेंट होता है, एंड आयरन एंड सैंड, आयरन मीन्स जो लोहा छड़ होता है, आयरन रॉड जिसको लोहा का छड़ बोलते हैं वो, और सैंड मीन्स बालू से मिलकर बने होते हैं। दैट मीन्स कि ये पक्का हाउस है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर बिल्ड, कंक्रीट हाउसेज कैन बी सिंगल स्टोरीड और मल्टी स्टोरी, है ना। और ये क्या होता है, घर बनाने की इस पर डिपेंड करता है कि हमने घर कितना बड़ा कंक्रीट हाउस बनाया। जैसे कि हमने कैसा बनाया, 1 मंजिला बनाया, 2 मंजिला बनाया, कितना बनाया, तो उस पर यह निर्भर करता है कि हमारा घर कितना है। तो उसी के हिसाब से ये क्या होता है, सिंगल स्टोरी होता है, मल्टी स्टोरी होता है। दैट मीन्स कि 1 मंजिला घर भी हो सकता है, बहुत मंजिला घर भी हो सकता है। मल्टी स्टोरी दैट मीन्स कि बहुत, 1 से ज़्यादा मंजिला का ये घर होता है। तो ये हमारे बनाने पे डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या है, बेंगलोज के बारे में देख लेते हैं। बेंगलोज आर लार्ज हाउसेस विथ मेनी रूम्स। बंगलो क्या होता है, बहुत बड़ा घर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रूम होते हैं, है ना। ये भी 1 या 2 स्टोरी बिल्डिंग होता है, मतलब सॉरी हाउस होता है, 1 या 2 स्टोरी हाउस होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रूम होते हैं, और ये एकदम शाही जैसे फील कराता है। इसमें ओपन क्या कहते हैं, ये नहीं रहता है, छत नहीं रहता है, रूफ नहीं रहता है। क्लियर।
अब हम देखेंगे, देखिए अब बंगलों का पिक्चर आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, तो 1 या 2 स्टोरी भी होता है, मैंने पहले भी बताया। ये अंदर से क्या होता है, आंगन नुमा रहता है, बट इसमें आंगन नहीं होता। ये क्या होता है, एक नीचे चारों तरफ से घर बने रहते हैं, फिर ऊपर चारों तरफ से घर बने रहते हैं, उसके बाद ऊपर से छत का ढलान रहता है। दैट मीन्स कि जैसे ही वो सेकंड फ्लोर भी, यानी कि फर्स्ट फ्लोर जिसको बोलेंगे, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, वो हम अंदर से ही देख सकते हैं। और बहुत सुंदर बीच में झूमर रहता है, महलों जैसा फील का, महलों ही रहता है, बंगलों में महल होता है, और ये शाही जैसा हमें फील कराता है। अब है ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फ्लैट्स, है ना। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग में है अपना मल्टी स्टोरी होता है, फ्लैट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, और मतलब कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट्स, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। ईच फ्लैट हैज़ अ सेपरेट हाउस, और हर फ्लैट में, है ना, हर फ्लैट में अलग अलग घर होते हैं। दैट मीन्स कि 2 रूम, एक रूम किचन बाथरूम होता है, 2 रूम किचन बाथरूम, 3 रूम किचन बाथरूम, इस तरीके से, जिसको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK बोलते हैं। ओके, इस तरीके से होता है। फ्लैट्स हेल्प टू सेव स्पेस एज दे आर बिल्ट ओवर वन एनदर। और फ्लैट क्या होता है, ये स्पेस को क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। जैसे शहरों में क्या होता है ना, आबादी बहुत ज़्यादा होती है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, लोगों का रहन सहन इसलिए होता है क्योंकि जो गांव होता है, गांव में उतनी फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं होती, ऑफिस नहीं होते, तो लोग पढ़ लिख के शहर में रहना पसंद करते हैं, ताकि वहाँ पर कमाने का धंधा, ऑक्यूपेशंस बहुत ज़्यादा है ना, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग तरह तरह का काम करके अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर जाते हैं और रहते हैं। तो उसके लिए वहाँ पे आबादी ज़्यादा होने के कारण जगह कम पड़ जाता है, जगह कम पड़ने के कारण वहाँ पे फ्लैट्स या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है, जो कि लोग बिल्डिंग लेके किराए पे लेके या उसको ख़रीद के उसमें लोग रहते हैं, तो वो सेव होता है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं कि हाउस क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ हाउसेज, हमने बस इतना ही पढ़ा। आपका होमवर्क है रीड द चैप्टर 5, चैप्टर 5 को आप रीड कर लीजिएगा पूरा, है ना। जैसे पेज नंबर 35 से लेकर पेज नंबर 39 तक आप रीड कर लीजिएगा, क्लियर। तो पेज नंबर 39 तक रीड कर लीजिएगा, इतना ही। अब हम कल पढ़ाएंगे रूम्स इन अ हाउस, है ना, रूम्स इन अ हाउस पढ़ाएंगे। दैट मीन्स कि घर में कितने रूम होते हैं, हमने तो टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ लिए। उसके बाद एक क्लीन हाउस, घर को कैसे साफ रखे वो, उसके अदर हाउसेस, दूसरे घर के बारे में भी पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि अपने घर के बारे में कि हमारा घर कैसा होना चाहिए और दूसरे का घर कैसा होना चाहिए या कैसा होता है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे को क्या करना है, चैप्टर 5 को अच्छे से रीड करना है। जिनके पास बुक है वो बच्चे तो कर लेंगे, पर जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप सभी बच्चे, क्लास बहुत दिन से स्टार्ट है और आपका जून मंथ चल रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए कि आपके पास बुक ना हो। आपके पास सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए। तो इसीलिए अब सभी बच्चे और आपके माँ बाप जो भी पेरेंट्स हैं, तो वो वीडियो आपके साथ तो देख ही रहे होंगे। तो पर्सनली मुझे मतलब मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को बुक दिलवा दें, ताकि आपके बच्चों की स्टडी और लर्निंग में कोई कमी ना रहे, है ना। तो आप सभी बच्चे लर्निंग करने के लिए बुक इंपॉर्टेंट है, बुक मंगवा लीजिए। अब बुक रहेगा तभी आप रीड कर पाइएगा, और अगर आप रीड कर पाइएगा, रीड आपको करना आएगा, तभी आप किसी चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपका जो होमवर्क क्या है, चैप्टर 5 रीड करना। मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती हूँ, ताकि जो भी आप पढ़ें वो अच्छे से आप समझ सकें। तो पहले इस चैप्टर को आप क्या कीजिएगा, रीड कीजिएगा पूरा चैप्टर। पेज नंबर 35 से लेकर पेज नंबर 39 तक लास्ट है, वहाँ तक अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा, क्लियर। 2-3 बार कल संडे आराम से। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम बच रहा है, तो आप प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक आप क्या कीजिएगा, चैप्टर 4 से लेके मैंने कहा चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 5 तक आप क्या कीजिएगा, उसे आप क्या कीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा। रीडिंग करने के बाद, संडे नहीं, रीडिंग करने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम बच रहा है ना। तो रीडिंग करने के बाद अब ये काम कीजिए, क्योंकि रीडिंग में हमें याद करना नहीं होता, उसे समझ के पढ़ना होता है। और आपके पास जो टाइम बच रहा है, आप प्रीवियस चैप्टर को रिवीजन करते हुए चलिएगा। उसका जो वर्ड मीनिंग है, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो काम कीजिएगा, क्लियर। ये काम आप सभी बच्चे कीजिएगा। फिर नेक्स्ट मैं कल आपको ये चीज़ पढ़ाऊंगी, इस चैप्टर को और आगे बढ़ाऊंगी, क्लियर। और हर दिन क्लास के एंड में जैसे मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ, उसी तरीके से आज भी हमारा गुड हैबिट टिप है। वो आज के लिए क्या है, प्लेइंग आउटडोर्स। जब हम बाहर खेलने जाएँ तो हमें एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना है वो चीज़ सीखना है। तो आज का जो गुड हैबिट टिप है वो ये है कि बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। हमें दूसरों के साथ काइंड और पोलाइट रहना है, ऐसा बिहेव करना है। ये चीज़ आपको आपने एट होम घर में भी सीखा है। तो जैसे घर के लोगों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ हमें काइंड और पोलाइट रहना है, उसी तरीके से आप दूसरों के साथ, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो या हमारे आसपास के लोग हो, नेबर्स हो, हमें सबके साथ दयालु जैसा व्यवहार करना
है और हमारी जो बोली है, भाषा है, वो नर्म होनी चाहिए, है ना, और वो धीमी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना मीठी बोली बोलो, क्यों? अगर हम प्यार से बोलेंगे, नर्म से बोलेंगे, इज्जत दे के बोलेंगे तो जाहिर सी बात है सभी लोग हमसे बात करना चाहेंगे, है ना, और अच्छा भी लगेगा। ये बात करने का तरीका भी है, तो इसी तरीके से होना चाहिए। अब बात करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले सामने वाले का सुनो, फिर जवाब दो। और वो जवाब देने का तरीका भी हमारा धीरे धीरे समझ के नर्म से, और हमारा जो टोन है वो बहुत नर्म होना चाहिए और हमारी वॉइस भी कम होनी चाहिए। ये तरीका है बोलने का। तो आज आपको क्या गुड हैबिट फॉलो करना है, आज से लेकर रेगुलर अपने लाइफ टाइम तक, कि बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन, ये है। और आपका होमवर्क है रीड द चैप्टर 5 का पूरी करना, हाउसेस बिल्डिंग। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर इसी चैप्टर को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।